मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। हैप्पी साबत एवरीबॉडी। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए। काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है मिशन समाचार पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मुझको हिंदी उतना नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पढ़ने के लिए। तो आज का शीर्षक है प्रार्थना के द्वारा बार खरीदा गया। यहाँ पर बार का मतलब होता है जहाँ पर शराब का खरीद बिक्री होता है, उस जगह को बोलते हैं बार। तो बार को खरीदा गया चर्च के लिए। तो एड्रियाना एक लेडी थी कोलंबिया की, जो वहाँ पर चर्च खरीदने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए वहाँ पर हेल्प करती थी। तो एड्रियाना कोलंबिया में चर्च स्थापित करने में माहिर थी। 35 वर्षीय पत्नी और माँ ने 15 वर्षों में 6 चर्च लगाए और कोलंबिया की विशाल राजधानी बोगोटा के दक्षिण में गरीब पड़ोस में चर्च नंबर 7 स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार थी। लेकिन किसी को भी प्रमुख स्थान पर किफ़ायती भवन नहीं मिल पाया। चर्च का बीज रोपण तब हुआ जब पड़ोस का एक शराबी बिलिंगटन यीशु को अपना दिल दे बैठा और उसने अपने घर में एक छोटा बाइबल अध्ययन समूह शुरू किया। समूह ने उसके घर को छोड़ दिया और कई बार स्थानांतरित हुआ। अब 50 लोग हर सब्बत के दिन एक साथ उपासना करते थे और अब समय आ गया था कि उनके पास अपनी खुद का एक चर्च इमारत हो। लेकिन चर्च का कहीं पता और इमारत या ज़मीन कहीं नहीं मिल रहा था। तो एड्रियाना एक अन्य चर्च से संबंधित थी जो बिलिंगटन की मंडली को चर्च स्थापित करने में मदद करना चाहती थी। उसने 5 इमारतों को देखा और कुछ नहीं मिला। तब बिलिंगटन ने एक बार का सुझाव दिया। वहाँ बपतिस्मा लेने से पहले अक्सर जाता था। बार पड़ोस के ठीक मध्य में था और यह एक बिक्री के लिए उपलब्ध था, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। ये वही बार का बात बोला जा रहा है यहाँ पर। एड्रियाना ने बार मालिक से मुलाकात की। उसने बताया कि चर्च के सदस्य इमारत खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना धन नहीं है। क्या आप कृपया 1 वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं? एड्रियाना ने उस बार को मालिक को कहा। जब तक कि हम धन जुटा लें, उसने कहा। मालिक इंतज़ार नहीं करना चाहता था और उसने अपना सिर हिला दिया कि नहीं, मैं नहीं दे सकूंगा, 1 साल का इंतज़ार नहीं कर सकूंगा। एड्रियाना ने उससे फिर पुनर्विचार करने को आग्रह किया, लेकिन उसने इनकार किया। हालांकि उसने आगे कहा, यदि आपकी योजना ईश्वर की ओर से है तो यह इमारत आपकी होगी। एड्रियाना और चर्च के अन्य सदस्यों ने मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने पैसा जुटाना शुरू कर दिया। तभी एक संभावित खरीदार इमारत को देखने के लिए, मतलब यहाँ पर दूसरा कोई खरीदने के लिए उस ज़मीन को फिर से आया और पसंद भी किया और वह उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। चर्च के सदस्यों को आश्चर्य हुआ कि क्या वे इमारत खो देंगे। उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना की। संभावित खरीदार चला गया और इमारत के लिए पैसे लेकर वो कभी नहीं लौटा। इमारत बिक्री के लिए अभी भी थी। फिर एक अन्य खरीदार ने इमारत को देखा और खरीदने के पेशकश की। ऐसा लग रहा था कि बिक्री हो जाएगी। चर्च के सदस्यों ने फिर से परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना की और खरीदार पैसे वापस लेकर कभी नहीं आया। बार मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं बिक रही। उसने कीमत कम कर दी, फिर उसने इसे फिर से कम कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई खरीदार
नहीं मिला। तो एड्रियाना को यकीन था कि परमेश्वर की बार को चर्च और प्रभाव केंद्र में बदलने की योजना थी। प्रभाव केंद्र समुदाय के लोग जीवन कौशल सिखाएगा और उन लोगों की मदद करेगा जो शराब की लत में से जूझ रहे थे। एड्रियाना फिर से बार मालिक के पास गई। आप इस इमारत को नहीं बेचेंगे, उसने साहसपूर्वक कहा। आप इसे हमें बेच देंगे क्योंकि यह एक ऐसा स्थान हो जाएगा, समुदाय की मदद करेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। 1 साल बाद बीत गया और चर्च के सदस्यों ने कम कीमत पर इमारत खरीदने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। बिक्री अंतिम रूप देने के लिए एक चर्च नेता ने मालिक से मुलाकात की। मालिक ने राहत व्यक्त की, वह अंत इमारत बेच सकता है। उसने कहा, मैं इस इमारत को बेच नहीं पाया क्योंकि एडवेंटिस्ट इसे खरीदने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 2 सप्ताह बाद इमारत एडवेंटिस्ट चर्च को बेच दी गई। अंतिम कीमत पड़ोस में समान इमारतों के बाजार मूल्य आधा का था। मतलब जो इमारत का जो प्राइस होना चाहिए उससे आधा कीमत में एडवेंटिस्ट लोग खरीद पाए। आज एड्रियाना नए चर्च और प्रभाव केंद्र के लिए परमेश्वर की स्तुति करती है। उसने कहा, हम सभी ने इस जगह के लिए प्रार्थना की। जब परमेश्वर के पास कोई योजना होती है तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। यह मिशन कहानी कोलंबिया के जीवन और वहाँ की मिशन संबंधी चुनौतियों का आंतरिक दृश्य प्रदान करती है। इस तिमाही का 13वां साबत दान का एक हिस्सा कोलंबिया में शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम वाले बच्चों की मदद के लिए 2 प्रभाव केंद्र खोलने में मदद करेगा। सितंबर 28 को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।